राणा सर, सरकार की तरफ से जो फैसला सुनाया गया, आप उसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुझे याद है 4 दिन पहले आप गए थे छात्रों के बीच और आपने उनकी मांगों को आगे रखा था, और अब सरकार की तरफ से फैसला आया है, छात्रों की मांगों को मान लिया गया है, एक शिफ्ट में एक दिन में परीक्षा होगी। ये अनन्या, लोकतांत्रिक मुल्क में लोकतांत्रिक तरीके से मांग की स्वीकारोक्ति है। छात्रों के साथ इंडिया न्यूज़ पहले दिन से खड़ा है। ये तो पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन के लिए आए, लेकिन जैसे इन्होंने मांग उठानी शुरू की इलाहाबाद और दिल्ली और बाकी शहरों में, तो इंडिया न्यूज़ खड़ा हुआ। मैं इनके साथ समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर इनकी मांग क्या है। यह 2 दिनों में सरकार इम्तिहान क्यों करवा रही है, 2 दिनों में इम्तिहान नहीं देने को लेकर के ये क्यों अड़े हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, और कैसे ये कह रहे हैं कि इसमें जो काबिलियत है उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो ज़्यादा स्कोर करके भी छूट जाएंगे सिलेक्शन से, और कम स्कोर वाला वो सिलेक्टेड हो जाएगा। अब यह कुछ ऐसा पेचीदा मामला था जो समझना बहुत ज़रूरी था। जब हम छात्रों के बीच गए, ये पढ़ने वाले छात्र हैं, दूर दराज से आते हैं, घर परिवार अपना पेट काट करके अपना खर्च बचा करके इनको पैसे देता है, ये दिन रात तैयारी में लगे रहते हैं इम्तिहान पास करके अफसर बन जाएं। तो इन्होंने हमें बताया कि देखिए 2 दिनों का जो मामला है उसमें ये है कि 5,76,000 स्टूडेंट्स हैं, और 5,76,000 की परीक्षा उत्तर प्रदेश की सरकार या वहाँ का आयोग कह रहा है कि हम एक दिन में नहीं करवा सकते। यानी कि हमारे पास जो 75 ज़िले हैं उनमें से 41 ज़िले ही ऐसे हैं जहाँ हम साफ़ सुथरे तरीके से इम्तिहान करवा सकते हैं, बाकी जो ज़िले हैं 34 वो नाकाबिल हैं। अब वो कह रहे थे कि आज़ादी के 77 साल बाद इस देश का सबसे बड़ा राज्य अगर ये कहता है कि 75 ज़िलों में एक साथ इम्तिहान करवाने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, तो ये सरकार के ऊपर, वहाँ के साधन संसाधन, प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यता के ऊपर एक बड़ा सवाल है। वो कहते थे कि ये सवाल ऐसे नहीं है, दरअसल इसके भीतर कुछ खुरपेची है। आप 2 दिन इम्तिहान कराएंगे, तो बताने लगे कि देखिए 2 दिन में होने का मतलब ये है कि ये कहते हैं हम नॉर्मलाइजेशन में जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है कि ये तय करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा इजी है। तो जो सवाल मुश्किल है उस सवाल को हम ज़्यादा नंबर देंगे, आसान सवाल को कम नंबर देंगे। फ़र्ज़ करिए कि इतिहास है, अब ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इतिहास में पानीपत की 3 लड़ाइयों में एक पाली में एक क्वेश्चन पेपर में आपने पूछा कि इसमें पहली लड़ाई कहाँ हुई, और दूसरे वाले पूछा कि तीसरी लड़ाई कहाँ हुई। अब आप ये कैसे तय करेंगे कि कौन सी लड़ाई का सवाल जो है वो टफ है और कौन सा ईजी है? तो दरअसल ये कुछ लोगों को पिछले दरवाजे से घुसाने और धांधली करने की फिराक में हैं जो अधिकारी हैं, और ये तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री को गलत तरीके से समझा रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि समझने के बाद कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को ठीक से समझें, इन लड़कों की बात को वो सीधे इंडिया न्यूज़ के ज़रिए सुने, और यह जो कुछ भी कह रहे हैं ये हमें वाजिब लग रहा है, इसके पीछे इनका तर्क हमको दुरुस्त दिख रहा है। 2 दिन इम्तिहान कराने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। जब 26 लाख बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम यही सरकार करवा लेती है, तो 6 लाख लड़कों का इम्तिहान वो PCS का क्यों नहीं करवा सकती है? इसका मतलब यह कि अधिकारी कुछ गलत तरीके से उनके पास मामला रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को खुद देखना चाहिए और इन बच्चों की बात को इंडिया न्यूज़ के ज़रिए सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और फैसला उनको अपना स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। अगर इलाहाबाद में इस बात की घोषणा हो रही है कि हम एक नोटिफिकेशन ला रहे हैं या हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि एक दिन में एक पाली में इम्तिहान करवाया जाए, प्रीलिम्स है ये मेंस नहीं है, तो PCS प्री का एग्ज़ाम एक दिन एक शिफ्ट में अगर 5,76,000 बच्चों का सरकार करवाने के ऐलान करती है, तो ये जो छात्र लगातार 4 दिनों सड़कों पर हैं, मरने मारने पर आमादा हैं, वो दरअसल मजबूर हैं, लाचार हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और वो चाहते हैं कि सरकार सुने। मैंने जितने दिन बात की, 7 दिनों से लगातार उनके कमरों के भीतर बैठ करके, उनके कमरों के बाहर बैठ करके, सड़कों पर, चाय के ढाबों पर, मैदान में, चौराहे पर, सब जगह मैंने उनके साथ बात की, उनको जाना, समझा, और मुझे लगा कि उनको एक बात का यकीन था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो जब भी कहते कि योगी जी अगर चाहेंगे तो हो जाएगा, वही है जिन पर भरोसा है, वो ईमानदार आदमी हैं, और उनको गलत तरीके से समझा रहे अधिकारी जो बोर्ड के मेंबर हैं और बोर्ड के चेयरमैन हैं। दरअसल ये सब लोग
करप्ट हैं और ये हमको गलत तरीके से समझा रहे हैं कि 2 पालियों में इम्तिहान दे करके आपकी जो प्रतिभा है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। और जहाँ कहीं भी ऐसा हुआ यह सवालों के दायरे में रहा है। तो जो नोटिफिकेशन आपने पहले से निकाला और नोटिफिकेशन में आपने कहा कि एक पाली में 1 दिन में इम्तिहान होगा, तैयारी हमने शुरू कर दी। 7 और 8 दिसंबर को इम्तिहान के लिए तैयारी, आपने कहा डेट निकाल दिया और 5 नवंबर को आप कहते हैं कि हम 2 दिन इम्तिहान लेंगे, 7 और 8 दिसंबर को, और दोनों के क्वेश्चन सेट्स अलग होंगे, हम नॉर्मलाइजेशन में आएंगे। ये चाहिए नहीं इनको। जब ह्यूमैनिटीज के सवाल होंगे तो आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा क्वेश्चन इजी है। तो उन 7 दिनों के भीतर इंडिया न्यूज़ लगातार उन बच्चों के साथ खड़ा होकर के कहता रहा कि ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये सामान्य घर परिवारों के बच्चे हैं, ये 10,000 12,000 में बमुश्किल यहाँ रहते हैं, दिन रात एक करके अपने माँ बाप की परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं घर परिवार को अपनी तरफ से कुछ मदद कर पाएँ, इनके जो अपने सपने हैं उनको पूरा करने की गुंजाइश बने ताकि नौकरी कर पाएँ। यह सब 6 लाख जो लड़के हैं ये उठाईगीर नहीं हैं, ये कहीं से भी नाकाबिल लोग नहीं हैं। उनकी बात सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये इन लोगों ने ऐसे यहाँ आकर के इम्तिहान देने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि शौक है कि मैं इम्तिहान दे रहा हूँ, उन्होंने तैयारी की है, उनके पास अपनी एक मेधा है, उनके पास अपना एक तर्क है, अपनी बात कहने का तरीका है। और यह जो पूरा प्रदर्शन था आप देखिए यह शांतिपूर्ण था। वो बैठ करके कहीं भी पुलिस के साथ मोर्चा नहीं लिया उन्होंने, वो सिर्फ कहते हम घेर के रखेंगे, हम जा करके अंदर अपना प्रतिवेदन देंगे और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमारी बात मान ली नहीं जाती है। और लोकतांत्रिक रास्ता यही होता है कि जब 6 लाख बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमको ऐसे इम्तिहान नहीं देना है, तो क्या इम्तिहान अधिकारियों को देना है? जब अधिकारियों को इम्तिहान नहीं देना है तो आप लेने वाले लोग कैसे यह तय करें कि इम्तिहान हम कैसे लेंगे? तो अब पहली बार ये है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्णय लिया कि नहीं, जो बच्चे कह रहे हैं उन बच्चों के मुताबिक इम्तिहान होना चाहिए। सरकार ने जो नोटिफाई किया था, जिस तरीके से हमने नोटिफिकेशन दिया था, उसी आधार पर इम्तिहान लिया जाए। और यह सरकार की भी बड़ी जीत है। मैं ये बार बार कहूँगा कि जब कभी भी कोई सरकार लोकतांत्रिक तरीके से मांग उठती है, उसको गंभीरता से सुनती है, समझती है और उसके बाद वो निर्णय बहुमत के पक्ष में लेती है, क्योंकि ये बहुमत वो नहीं है जो भीड़ है, ये बहुमत वो है जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं और उनके पास अपनी बात रखने का आधार है और वो आधार आपको कन्विंस कर रहा है, वो अन्याय को रोक रहा है, नाइंसाफी को रोक रहा है, वो प्रतिभा को बराबर का अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है। तो ऐसे सवाल पर अगर आप अड़ियल रुख अपनाते हैं तो ये जो उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका जो रवैया था ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं था। ये टकराव का रास्ता अख्तियार कर रहे थे, ये बच्चों को दबाने कुचलने की कोशिश कर रहे थे और ये सही नहीं था। तो इंडिया न्यूज़ ने अपना फ़र्ज समझा कि नहीं, यह एक वाजिब सी आवाज़ है, इसके साथ खड़ा होना अभी पत्रकारिता का सबसे बड़ा और बुनियादी धर्म है। और हमने उस मांग को, उस ज़रूरत को, उस वक्त को समझा, हम खड़ा रहे, इनकी आवाज़ जो थी उसको सरकार तक पहुंचाने के बीच में एक पुल का या सेतु का काम करते रहे। मुझे लगता है कि ये भूमिका हमारी जो है वो सकारात्मक रही है, उसने एक नतीजा दिया है। बिल्कुल सकारात्मक भूमिका रही। आप खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और आपने छात्रों की आवाज़ जो है वो इंडिया न्यूज़ के जरिए सरकार तक पहुंचाया और उसके बाद ये फैसला आया। योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्वयं खुद कहा गया है कि आरओ और एआरओ की परीक्षा स्थगित की गई है, छात्रों की मांगों को मान लिया गया।